फैक्ट्स को चैक किए हुए बिल्कुल प्ले ना किया जाए। नाल दी नाल पंजाब पुलिस वालों बड़ी सख्त मैं वार्निंग देना चाहूँगा जो मिसचीवियस एलीमेंट्स आ जोड़े स्टेट की पीस ते हारमनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उन्होंने खिलाफ बहुत सख्त एक्शन जो वो लिया जाएगा। इस तरह हर शहर के पंजाब पुलिस वालों फ्लैग मार्चिज चल रहे हैं जिहदे पंजाब पुलिस पैरामिलिटरी फोर्सिस मिलकर फ्लैग मार्चिज कर रहे हैं। पीस कमेटी दी मीटिंग्स सारे शहरों के सारे डिस्ट्रिक्ट कंडक्ट की गई तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपील करना चाहूँगा कि पंजाब की जी पीस ते हारमनी आ उन्होंने मेनटेन किया जाए। स्टेट के विच पूरी तरह शांति आ, स्थिति बिल्कुल जी स्टेबल आ, किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेट के विच नहीं हैगी। जिहड़ा ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया वा उहदे विच वारिस पंजाब दे जिहड़े हैगे ने कुछ एलीमेंट्स आ जिन्हां दे खिलाफ 6 क्रिमिनल केस हुण तक दर्ज किए गए जिहदे विच जिहड़े डिसहारमनी फैलाउण वास्ते अटैम्प्ट टू मर्डर के केस पुलिस परसनल ते अटैक ते पुलिस के काम दे विच दखलअंदाजी करके obstruction पैदा करने के पर्चे दर्ज किए गए जिहदे विच FIR नंबर 29 पहला दर्ज हुई सी 16 फरवरी 2023 को जिहदे विच 365 323 506 379 20 148 149 IPC सैक्शन लगे सी। FIR नंबर 39 दर्ज की गई है 24 फरवरी 2023 को अजनाला पुलिस स्टेशन जिहदे 307 353 186 332 506 120 20 और 148 149 IPC के सैक्शन लगे। इस तरह जो डिसफैक्शन ते सोसाइटी के जी दराड़ पैदा करने की कोशिश की गई वो FIR नंबर 53 22 फरवरी 2023 की डी डिवीजन अमृतसर दर्ज की गई। FIR नंबर 34 24 फरवरी 2023 को बाघा पुराणा दर्ज की गई। इन्होंने दोनों FIR के 153A ते 506 जोड़े कॉमन सैक्शन जो लगे हुए। FIR नंबर 26 18 मार्च को दर्ज की गई खलचियां जिदे 279 336 353 186 ये वो सैक्शन है जोड़े कि किसी को सट लाने की कोशिश करना पब्लिक सर्वेंट को ते पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो काम के दखलअंदाजी करना। FIR नंबर 27 दर्ज की गई मैहतपुर थाने जिस 279 ते 25 आर्म्ड एक्ट लग्या। सो 6 FIR हुण तक जी वारिस पंजाब के एलीमेंट्स के खिलाफ दर्ज की गई। ये जोड़ा मुख सरगना सी अमृतपाल सिंह वो अजे फरार आ, उन्होंने फड़न वास्ते एफर्ट पुलिस वालों किए जा रहे हैं। बहुत सारिया कई रूमर्स फैला रहे हैं। मैं तदे सारिਆਂ ਨੂੰ दोबारा बेनती करूँगा कि किसी भी तरह की कोई खबर देने तो पहला वो प्रॉपर फैक्ट्स चैक कर ले जान। तो पंजाब पुलिस बहुत स्पष्ट है कि अजे अरेस्ट नहीं होया और अरेस्ट करने के जोड़े यतन है भरपूर पूरी स्टेट के बाकी जगह के उत्ते साडे जारी है। हुण तक 114 जोड़े एलीमेंट्स आ जिन्होंने पीस ते हारमनी डिस्टर्ब करने की कोशिश की उन्होंने राउंड अप किया गया है, उन्होंने अरेस्ट किया गया जिहदे 78 बंदे डे 1 ते किए गए सी, 34 डे 2 ते 2 जोड़े ने वो कल रात होर जोड़े गिरफ्तार किए गए। हुण तक 10 वैपन जोड़े ने रिकवर किए जा चुके हैं जिहदे 9 राइफल्स ने, 7 12 बोर दी राइफल्स ने, 2 315 बोर दी राइफल्स ने, 1 रिवॉल्वर आ 32 बोर का और 430 जोड़े ने कार्टरिजेज हुण तक रिकवर किए गए। 4 वहीकल्स पुलिस ने कब्जे च ले जिहदे एक मर्सिडीज कार आ, 2 एंडेवर ने, एक इसुजू वहीकल आ। ये जोड़ा इसुजू वहीकल आ ये अबेंडेंड मिलिया सीगा जोड़ा कि सलीना पिंड के लागू रिकवर किया गया। इसका जोड़ा ओनर आ एक मनप्रीत सिंह नाम का बंदा है जोड़ा कि अनोखरवाल पिंड का रहने वाला है। उन्होंने भी 114 जोड़े बंदे अरेस्ट किए गए उस केस से ऑलरेडी अरेस्ट होया हुआ है। और इस गड्डी के एक 315 बोर की राइफल, एक स्वॉर्ड, एक वॉकी टॉकी सैट जोड़ा मिला सीगा जोड़ा पुलिस ने कब्जे च ले लिया हुआ। इस तो अलावा ये जोड़े जिन्ने भी एलीमेंट्स आप अरेस्ट किए इन्हों की होर डूंघाई के नाल तफ्तीश चल रही है। ISI का जोड़ा एंगल आ सानू बहुत स्ट्रोंग सस्पिशन आ हुण तक जोड़े तत्थ सामने आए हैं, जोड़े सर्कमस्टांसिस सामने आए हैं और फॉरन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रोंग सस्पिशन है ये। और इन्हों दी एक्टिविटीज़ इन्हों के जोड़े सारे हालात आ उत्थों ये सारा लग रहा है कि ISI भी इनवॉल्व है प्लस इन्हों की फंडिंग जी फॉरन तो भी हो रही सी। एक इन्हों के होर जो तत्थ सामने आया है कि एक AKF जोड़ा है वो जड़ियाँ बुलेट प्रूफ जैकेट्स कवर कीतियां, जड़ियाँ राइफल्स कवर कीतियां है और जोड़ा इन्हों के मुख सरगना जोड़ा जोड़े गेट के उत्ते भी AKF लिखा सीगा
वो आनंदपुर खालसा फौज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਰਮਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AKF ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਜਿਹੜੇ ਡੈਟੀਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਟੀਨਿਊ ਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਆ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਸ ਹਾਰਮਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ नहीं हैगा पंजाब के ਵਿੱਚ। थैंक यू। मैं एक सेकंड हिंदी में। पंजाब पुलिस ने सैटरडे को एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया था बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें जो एलिमेंट्स पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। सबसे पहले मैं सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़, र्यूमर्स उस पर बिलीव ना करें, फैक्ट्स पहले चेक कर लें। इसी तरह से मैं बाकी जो मीडिया पर्सन हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़ देने से पहले पुलिस से एक बार उसकी फैक्ट चेक करके ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कर लें। उसको तुरंत न्यूज़ को विदाउट ऑथेंटिसिटी न्यूज़ को पब्लिक फोरम पे मत डाला जाए। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है। किसी को पंजाब का माहौल खराब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पंजाब में इस टाइम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं, SSPs की तरफ से, CPs की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके पीस कमेटीज हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई हुई हैं, जो पीस कमेटीज की मीटिंग्स चल रही हैं। और स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरह से मेंटेन्ड है। पंजाब में बिल्कुल स्टेबल है पंजाब, और बिल्कुल शांति है पूरी स्टेट में। अभी तक WPD जो वारिस पंजाब के जो है एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें इन केसेस में जो मेन सेक्शंस हैं वो डिसहार्मनी अमंग क्लासेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के, पुलिस पर्सनल पे अटैक और पुलिस पर्सनल के काम में ऑब्स्ट्रक्शन करने के सेक्शन लगाए गए हैं। FIR नंबर 29 है जो 16 फरवरी की है, अजनाला में रजिस्टर की है, जिसमें 365, 323, 506, 148, 149 और बाकी सेक्शंस लगे हुए हैं। 39 नंबर FIR जो अजनाला पुलिस स्टेशन पे अटैक किया गया था 24 फरवरी की, वो रजिस्टर की गई है, जिसमें 307, 353, 186, 332, 333, 506, 120B, 427, 148, 149 IPC के सेक्शंस लगे हुए हैं। 2 FIR हैं जो डिसहार्मनी फैलाने के जुर्म में रजिस्टर की गई है, जिसमें FIR 54 जो 22 फरवरी की है पुलिस स्टेशन B डिवीजन अमृतसर की, और एक FIR 34 वो भी 22 फरवरी की है पुलिस स्टेशन बागा पुराना की। 26 नंबर FIR पुलिस स्टेशन कलचिया में दर्ज की गई है, जिसमें 279, 336, 353, 186, इसमें भी पुलिस के काम में दखलंदाजी, ऑब्स्ट्रक्शन, पुलिस को इंजरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। FIR नंबर 24 19 जो मार्च की है, इसमें महतपुर में रजिस्टर की गई है, जिसमें 279 और 25 आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं, जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, जिसमें 7 12 बोर की राइफल है, 2 315 बोर की राइफल है,
एक 32 बोर का रिवॉल्वर है और 430 जो है लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। 4 व्हीकल कंफिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और एक ISU ZU जो सूजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज़ के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं, उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था, उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी AKF लिखा हुआ है। 4 डेटिन्यूज हैं जिनको अभी डिब्रूगढ़ जो वो ट्रांसफर किया गया है, जिसमें दलजीत कलसी है, एक बसंत सिंह है, एक गुरमीत सिंह बुकनवाला और भगवंत सिंह प्रधानमंत्री है। एक और डेटिन्यू हरजीत सिंह है जो ऑन दी वे है टू डिब्रूगढ़। और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है, इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको भी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स की जो व्हीकल्स इनसे मिले हैं, उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहाँ से आए, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे अभी तक ये सामने आ रहा है, उनके इतने इनकम के इकोनॉमिकल सोर्सेज उनके नहीं थे कि वो खुद एफर्ट का खुद ये जो व्हीकल्स हैं वो अफोर्ड कर सकें इसमें। तो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। सर अमृतपाल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ देखिए ये जो ये वाला पार्ट है ना जी, ये इन्ना आप डिस्क्लोज नहीं, पर साडी ਜਿਹੜੀ पूरा एजेंसी स्पैशलाइज्ड विंग्स आ इस काम ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ AKF ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ BP ਜੈਕਟ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਫਲਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो सानू ये सस्पिशन है कि ਜਿਹੜੇ क्लोज एसोसीएट ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ। तो इस चीज ਨੂੰ ਹੁਣ फर्दर ਜਦੋਂ इन्वेस्टिगेशन होएगी और तथ्य ਵਿੱਚ सामने आएंगे। सर लगभग 50 से लेकर 100 गाड़ियां हैं उस दिन अमृतपाल के पीछे की, तो ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से विंडोज आ रहे हैं, कैसे अमृतपाल में फरार हो गया? नहीं, वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी। तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। तो कई बार वो ऑन दी स्पॉट जो ऑफिसर्स हैं जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया। सर एक खबर आई है कि अमृतपाल सिंह को NSA लगाया गया या लगाया जा सकता, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। देखो केस में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਅਮੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 2 ਕੇਸਿਸ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ obstruction ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ NSA ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। वही मैं कह रहा हूँ जी, वो NSA के डेटा न्यूज है, NSA के तहत सर इसमें लगाया गया है। जी जी बिल्कुल लगाया गया। देखो प्रोविजन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ, ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਲਿਆ।
नहीं वो डिसीजन अभी मैं इस चीज के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। नहीं ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫਾਰ 5 ਲੋਕ ਸੋ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਐਂਡੈਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈਸੂਜੂ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਟਰੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਟਰੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। वो तो वी आर सेइंग इट वेरी कैटेगोरिकली कि आज तक अमृतपाल हमारी कस्टडी में नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, जो आज तक की स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं वो हम देंगे। और हमने जो आज तक पंजाब पुलिस ने इस केस में किया है बिल्कुल लॉ के एम्बिट में किया है, बिल्कुल एज पर लॉ किया है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, हर एक को राइट है अपना लीगल रेमेडी अवेल करने का, जो इसमें कार्रवाई होगी प्योरली एज पर लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। एक सवाल हो रहा है सर, एनएसए ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? देखो ये मैं स्पष्ट नहीं, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ 5 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं तो कह रहा हूँ कि लगाया जा सकता है, जब अरेस्ट हो जाएगा तो बाकी फैक्ट्स है वो आपको क्लियर कर दिएगा। अरेस्ट बंदा नहीं लगता है, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। मेजॉरिटी जर्नलिस्ट ऑफ पंजाब तो ऑलमोस्ट 75 जर्नलिस्ट उनके जो अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं, तो क्यों विदहेल्ड किए गए? मेरे ऐसा मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं है, तो इस चीज पे मैं नहीं कमेंट कोई कर सकता। सर 3 दिन से नेट बंद है, क्या नेट अभी भी आगे भी कंटिन्यू बंद रहेगा या फिर उसको स्टार्ट करने का कोई प्लान है? सर 3 दिन से नेट बंद है पूरे पंजाब में, क्या नेट सर्विस स्टार्ट होगी कल से या फिर? देखो बंद किया गया वा मेनली पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वास्ते।
ਸੋ ਇਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰ ਬੰਦ ਆ ਫਰਦਰ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਰ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ नहीं देखो जब तक मैं कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ जैसे कल है, कल हमने पूरा स्पष्ट कर दिया था कि अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक हमारी तरफ से देखो रात को जैसे कई लोगों के फोन आए कि हैज ही बीन अरेस्टेड, तो जब तक नहीं अरेस्ट हुआ जब तक हम मतलब अगर जैसे ही अरेस्ट होगा वी विल कम आउट के भी वो हम करते रहेंगे आपको वी विल कीप ऑन अपडेटिंग लाग गया ये कह रहे हैं कि सर अगर आप माइक नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे होंगे अपडेट उसमें एक बार डाल दीजिए कि मेरी देखो हम लोग जैसे जो आपकी क्वेरी है नॉर्मली हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी टेक्स्ट मैसेज। अरेस्ट जब तक नहीं हुआ जब हम नहीं कह रहे इसका मतलब अब तक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ जी ये अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता। ये असेस करते हुए देखो इसमें देखो टाइमलाइन कभी फिक्स नहीं की जा सकती। नहीं पुलिस अपना जो पूरा एफर्ट है कर रही है और हमने 114 लोग हैं उनको कस्टडी में लिया। पूरी स्टेट में शांति है। बाकी जो हमारी असेसमेंट है जो सर्विसेज कब देनी है क्या करना है वो हम असेस करके वो देखो राठी जी पूरी सारा ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। सेंट्रल की कोई एजेंसी की हेल्प चाहिए है तो प्रॉपर सारे नाल इन टैंडम काम किया जाए। मैं कह रहा जिथे जिथे पुलिस ਨੂੰ ਦੇਖੋ पंजाब पुलिस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कह रहा असेस करके ही है टाइम टू टाइम डिमांड की गई है केंद्र की ओर से। मैं कह रहा हूँ कहीं भी हमें कहीं से भी किसी की भी हेल्प चाहिए सबके साथ मिलता है बट मैं वो किसी एक पुलिस या एक संस्था उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हमने सबको लिया है लूप में। देखो एग्जैक्ट अमाउंट मैं वही कह रहा एग्जैक्ट अमाउंट एडी जल्दी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता पर जेडे एंगल का मैं तुहानू सारे दस दिते कि जेड़ा फंड्स आए आ वो छोटे अमाउंट भी आए आ बहुत सारे आए आ व्हीकल्स के सोर्सेज चेक किए जा रहे हैं। सो प्राइमा सफिशिएंट एविडेंस है कि अपने सोर्सेज तो कुछ भी नहीं लिया गया। अजय एज स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा एज स्टेज पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर किसी को कहीं भी भेज सकते हैं दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। देखो साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ देखो प्रोविजन तो तुसीं पढ़ लेना। प्रोविजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਫੀਲਸ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। नहीं नहीं, ये स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं, सून ही विल बी। देखो ये चीज़ां देखो ये तो बहुत प्रिलिमिनरी है, असी तो एक चीज़ बारे कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੈਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ AKM ਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 144 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ 16 ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ?